हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं NCERT 6th क्लास साइंस का लेसन नंबर 4, जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, मुझे आशा है कि आपने वो देख लिया होगा और आपको समझ लग गया होगा। आज हम इसके सेकंड आगे इसका स्टडी करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था, एक हम स्टोरी पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। किसी भी मैग्नेट हैव टू पोल, एनी मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है बच्चे। देन हमने देखा था कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल को, कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है और नहीं है। ठीक है बच्चे। और आगे हमने उसकी एक 4.1 टेबल में फिल किया था, उसकी एक लिस्ट तैयार की थी कि कौन सा मटेरियल जो है मैग्नेटिक है, कौन सा नहीं है। हमने देखा था आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये तीनों जो है ना, जो हाईली मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है बच्चे। तो हमने एक एक्टिविटी भी की थी कि आयरन फिलिंग्स के साथ के पोल्स ऑफ मैग्नेट हमने देखे थे, नॉर्थ एंड साउथ। तो जहाँ पे आयरन फिलिंग्स मैक्सिमम स्टिक होगा किसी भी मैग्नेट से या अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे ही उसके पोल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने लर्न किया था कि मैक्सिमम पावर होती है मैग्नेटिक। तो जो भी मैग्नेट रहता है उसकी एक पावर होती है कि वो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी मैग्नेटिक है उसको अट्रैक्ट करता है, कितनी पावर से करता है। तो उस पावर को हम मैग्नेटिक पावर कहते हैं। ओके बच्चे। तो आज हम लर्न करेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस विद मैग्नेट। हमने ऑलरेडी बच्चे लर्न किया था कि जो भी मैग्नेट हो, चाहे रिस्पेक्टिव वो कितना भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट क्यों ना हो, जो कोई लार्जेस्ट है तो उसके हमने कितने भी पार्ट आगे को क्यों ना कर दिए हों, वो हमेशा ही उसके टू पोल्स रहेंगे, जिसका नेम रहेगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसी पोल के आधार पे हमने देखा था कि ये क्यों रहते हैं, है ना। तो क्योंकि वो एक जो अर्थ है ना, वो एक ह्यूज मैग्नेट, बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है, तो तभी उसके वो पोल रहते हैं। और जो भी पोल हैं उसके नॉर्थ साउथ पोल, तो वो उस एक ख़ास डायरेक्शन में ही फेस करके रुकेंगे। अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली एयर में सस्पेंड कर दें, मतलब उसको लटका दें किसी रस्सी से या किसी भी डोरी से, तो जो भी उसके नॉर्थ साउथ पोल होंगे ना, वो एक ख़ास डायरेक्शन में, स्पेशल डायरेक्शन में ही वो जाके रुक जाएगा मैग्नेट। कितना भी उसको हिला दो, चला दो, जब वो उसका रेस्ट पे रहेगा मैग्नेट, तो एक ख़ास डायरेक्शन में रुकेगा। ठीक है। तो वो जो भी है ना, वो तभी है क्योंकि उसके पोल हैं, जो पोल हैं वो अर्थ के साथ में उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम इसको देखेंगे बच्चे कि कैसे हमने ये एक्टिविटी करनी है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, मतलब दिशा के बारे में हमने ढूंढना है किसी भी मैग्नेट की। एक्टिविटी 4.2, लेट अस एक्सपेरिमेंट। सस्पेंड ए मैग्नेट बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। देखो बच्चे, फिगर 4.5 में ऑलरेडी ये देखो एक मैग्नेट बार दिया हुआ है। यहाँ पे हमने देखा है कि इसको हमने फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या है कि इस पर किसी भी बाहर से कोई भी इसको डिस्टर्ब ना करे। ओके बच्चे। तो इसको मिडल से हमने टाई किया है, मतलब कि इसका बैलेंस बना के कि एक तरफ ये लुढ़क ना जाए। टाइड द मिडल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है बच्चे। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजेंटली। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता हॉरिजेंटली मीन्स जो भी ऐसे डायरेक्शन रहेगी, ये देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, ये इसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन रहेगी। और वर्टिकल कैसे रहेगी? वर्टिकल ऐसे रहेगी, मतलब जैसे कोई भी पोल हो, कोई भी आपका पिलर हो, वो सीधा खड़ा है, ठीक है, फ्लैग सीधा खड़ा रहता है तो वो वर्टिकल रहता है। उसके उल्टा जैसे कोई धरती पे चीज़, कोई पेड़ लटका हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, कोई भी चीज़ धरती पे रखी हुई है ऐसे करके, तो वो कौन सी रहती है डायरेक्शन? हॉरिजेंटली। ठीक है बच्चे। तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहना चाहिए।
जैसे कि ये देखो, ये इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन है ऐसे, और यहाँ से इसको मिडल से ऐसे मतलब फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। पॉइंट नंबर 2, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली। अब इस मैग्नेट को आपने मतलब आराम से इसको, जेंटली मतलब बड़े आराम से इसको रोटेट करना है, इसको घुमाना है इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड इट कम टू रेस्ट। इसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन को आपने रोटेट करना है ऐसे, जैसे घड़ियों की सुइयाँ टर्न करती हैं ऐसे, और इसको आप रेस्ट पे लेके आना है, इसको मतलब खुद पे ही रेस्ट पे आना चाहिए। ठीक है बच्चे। पॉइंट नंबर 3 पे पहुंच के बच्चे, मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। जो भी जहाँ पे पोजीशन इसकी शो हो रही है ना, उसको आपने ग्राउंड पे इसको शो करना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को हम लेके चलते हैं, ठीक है बच्चे, तो एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड फॉर ऑन ए पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक हमने पेपर का एक पीस ऑलरेडी, ये देखो ये रख रखा है, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। जैसी इसकी डायरेक्शन होगी ना, हमने उसी हिसाब से पेंसिल से या किसी भी तरीके से इसको इंडिकेट कर देना है कि ये जो इस डायरेक्शन में लटका हुआ है या इस तरफ में लटका हुआ है। जो भी डायरेक्शन होगी हमने वही पेंसिल से इस पर ड्रा कर देनी है, मतलब। ओके बच्चे, यही लिखा है, दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो भी डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेट जो सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, वो उसको हमने यहाँ पे मार्क करना है। आगे देखो बच्चे, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन। तो जो भी लाइन हमने ड्रा करनी है, उसको हमने पॉइंट्स के आधार पे करनी है जो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो। अलॉन्ग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, जब भी ये रेस्ट पे आ जाए मैग्नेट। ठीक है बच्चे, समझ में लग रहा है ना। देखो पहले तो हमने इसको मीटर से टाई करना है किसी थ्रेड के साथ, उसके बाद हमने इसको फ्रीली में स्पेंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके नीचे ग्राउंड पे एक पेपर रखना है, इसको अब रोटेट करना है थोड़ा सा, तो इसको हमने हॉरिजेंटली रखना है। ठीक है बच्चे, तो जब ये रोटेट हो जाए उसके बाद रेस्ट पे आने दो, ये खुद भी रेस्ट पे आएगा बच्चों। ठीक है, आपने उसको पकड़ के नहीं लेके आना है। उसके बाद हमने उसको मार्क करना है पेपर पे, जो भी इसकी डायरेक्शन रहेगी, जो पेपर हमने इसके नीचे में मतलब स्टिक करके रखा हुआ था ग्राउंड पे, ये लिखा हुआ है स्टक टू द ग्राउंड। ओके बच्चे, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश। अब आराम से इसको दोबारा से हल्का सा धक्का लगाना है। पुश, पुश मतलब इसको धक्का लगा के दोबारा से इसको रोटेट करना है, हल्का सा धक्का लगाना है, ऐसे नहीं कि इसको ज़ोर से घुमा देना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अगेन करना है, मतलब दोबारा से इसको हमने थोड़ा रोटेट करना है। इट्स वन एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। तो इसको एक सिरे से हमने इसको रोटेट करना है, पुश करना है, उसके बाद वेट करना है कि दोबारा से रेस्ट पे आ जाए। डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग दी सेम लाइन। क्या मैग्नेट उसी लाइन पे मतलब आ गया है जिस लाइन पे पहले आया था, जो हमने यहाँ पे पेपर पे ड्रा की थी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यस। तो हम देखेंगे बच्चे, अगर आप एक बार दो बार नहीं, लाखों बार भी इसको घुमाओगे, इसको रोटेट करोगे, तो ये सेम डायरेक्शन में आके इसके फेसेस हैं जो रेस्ट करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। ये एक तरफ में ही इसकी डायरेक्शन शो करेगा। ओके बच्चे, मीन्स इसको आप कितनी बार भी रोटेट करो, हिलाओ जलाओ, कुछ करो, जब भी ये खुद रेस्ट पे आएगा तो ये एक खास डायरेक्शन में फेस करेगा। अंडरस्टैंड बच्चे। बट डायरेक्शन डज द लाइन्स इंडिकेट। अब आपको देखना है ये कौन सी डायरेक्शन है जो जिस डायरेक्शन में आके ये मैग्नेट रेस्ट में आ गया है। तो हमने देखा कि इसके पोल्स का जो नेम हमने डाला है नॉर्थ साउथ किसी भी मैग्नेट का,
तो हम देखेंगे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पे आके ये रेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है ना एक छोटा पीस है इन रिस्पेक्टिव टू अर्थ। मैंने पहले बताया था बच्चों कि जो अर्थ रहती है ना वो एक ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा विशाल मैग्नेट की तरह काम करता है। और जो हमने पीस बार मैग्नेट या कुछ भी ले लिया है अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत छोटा है उसके मुकाबले में। तो जो धरती के पोल्स का मैग्नेट काम कर रहा है और जो हमारे पास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे वाला जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, उधर धरती का साउथ डायरेक्शन रहेगा। ओके बच्चे, तो हम देखो बड़ी गहराई से आपको समझा रहे हैं। बाकी आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसको भी कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चे, है ना, हम दोबारा से भी वीडियो बना के डाल देंगे अगर किसी बच्चे को मतलब ज़्यादा डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है मैग्नेट के बारे में। आप कहीं से भी किसी भी शॉप से देख मैग्नेट ख़रीद लाओ। ठीक है बच्चे, आप खुद भी इसके साथ ऐसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक तो आपका ये है प्रैक्टिकल करने से क्या होगा, आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। जो मतलब आप बुक में से रीड करके रट्टे वगैरह लगा के उसको कर रहे हो ना, वो आपके सामने खुद ही आ जाएगा सारा कुछ। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इसके कंसेप्ट के बारे में जो भी मैग्नेट का रहता है। इफ़ वी हैव नोटिस्ड द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट्स, अगर हमने ये नोटिस किया है कि सूरज कहाँ पे निकलता है और कहाँ पे जाके रेस्ट करता है, वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज, हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग द मैग्नेट रेस्ट। जहाँ पे मैग्नेट रेस्ट कर रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी ढूंढ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन। देखो जब पता ही है ना, वो सन है वो ईस्ट वेस्ट में रहता है हमेशा। चलो बच्चे आ गए, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग दिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो बच्चे, वही हो गया ना कि जो भी फ्रीली सस्पेंडेड मैंने पहले बताया था, इसका मतलब है कोई भी लटका हुआ। सस्पेंडेड मतलब जिसको हम लटका सकते हैं, मतलब रस्सी से बांध के हमने उसको एयर में लटका दिया था। कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ बांधी हुई है, नीचे वो लटक रही है, तो वो सस्पेंडेड है। जैसे हमारा सीलिंग फैन रहता है, कोई भी वस्तु ऊपर के नीचे, जैसे पेड़ पे कुछ लगा हुआ है, मैंगो का ट्री है, उस पर मैंगो लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हवा में सस्पेंड कर रहे हैं। ऐसे ही हम उसको बोलते हैं कि सस्पेंड करना है। फ्रीली का मतलब है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई हवा उसको नहीं डिस्टर्ब कर रही, कोई उस पर हम टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्रीली है, मतलब अपने आप में लटका हुआ है, उसको कोई नहीं पकड़ के रखा हुआ। तो ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा, रुकेगा। ठीक है, तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। जो भी डायरेक्शन इसकी नॉर्थ की तरफ रहेगी उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल भी बोल सकते हैं। मतलब वो वाला पोल जो नॉर्थ को ढूंढ रहा हो। सीकिंग का क्या मतलब होता है बच्चे, सर्च करनी, ढूंढना कुछ भी, है ना। और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, या इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है किसी भी मैग्नेट का। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसके अपोजिट जो साउथ की तरफ में फेस करेगा उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट along the north south direction because our earth itself behaves like a giant magnet। देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2 बारी आपको पहले बता दी है, तीसरी बार मैं बता रहा हूँ। जो भी इसका रेस्ट करेगा मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड कर रहा हो, वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा, रेस्ट करेगा। ओके बच्चे, और क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आवर अर्थ, क्योंकि हमारी धरती जो है ना वो अपने आप में एक बहुत विशाल मैग्नेट की तरह काम करती है। बिहेव्स का मतलब बिहेव करना, मतलब उसको बर्ताव करना। तो जियांट का मतलब बहुत विशाल, बड़ा, लार्जर मैग्नेट। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब आपने क्या करना है,
अब बार मैग्नेट नहीं लेना है आपको, आपको क्या लेना है, एक आयरन का बार लेना है, मतलब आयरन का एक टुकड़ा लेना है। अब वो मैग्नेट तो नहीं है ना, उसमें मैग्नेटिक वो प्रॉपर्टीज तो नहीं है ना जो होनी चाहिए, तो वो तो एक आयरन का पीस है ना, तो वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। वो मैग्नेट को अट्रैक्ट तो करेगा बट वो किसी और मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और सेकंड, उसमें कोई पोल वगैरह नहीं रहेगा, ना नॉर्थ ना साउथ ना कोई और। ठीक है बच्चे। और ना ही फिर वो किसी भी मतलब ख़ास डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, क्योंकि वो मैग्नेट ही नहीं है। मैंने बोला था जब हमने लेसन शुरू किया था पिछली वाली वीडियो में कि मैग्नेट एक ख़ास तरह का मतलब स्टोन होता है जो उसमें ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी और भी मेटल, किसी भी मेटल में नहीं है। ओके बच्चे, इसी वजह से ये यूनिक है, मतलब ये बहुत ही बखरा है औरों से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब हमने आयरन बार को लटका दिया है, फ्रीली में सस्पेंड किया है, क्या ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये भी हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, नहीं रुकेगा बच्चे। इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। तो जहाँ पे ये इसका मतलब रेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा वहीं पे रुक जाएगा, इसका कोई खास डायरेक्शन, कोई खास एम नहीं रहता। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ओनली मैग्नेट्स ही हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकते हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। देखो बच्चे, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रैक्टिकल में काम आने वाली है। अगर मैंने आपको एक आयरन का बार दे दिया, एक मैग्नेटिक बार दे दिया, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मैग्नेटिक है और कौन सा आयरन वाला है, मैंने आपको बताया नहीं है अभी। बोलो। तो देखो, जो मैग्नेट वाला होगा वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा, जो आयरन वाला होगा वो नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, वहीं से हम इसको देख लेंगे कि ये आयरन वाला पीस है जो कहीं पे भी आके रुक जाता है, रेस्ट करने लगता है, दूसरे वाला मैग्नेटिक पीस है। तो दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद ए वे टू टेस्ट। ये एक तरीका है एक्टिविटी का जो ये दिखाता है हमें कि कोई भी टेस्ट करना है हमने किसी भी मेटल के पीस के साथ, वो मैग्नेट है और नहीं है, ये देखने के लिए। ठीक है बच्चे, टेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट करके बता सकते हैं। जैसे हम अलग अलग तरह के टेस्ट करके बता सकते हैं ना कि ये इसमें ये मटेरियल कौन सा है, ये मतलब सुनहरे जो होते हैं गोल्डन का काम करते हैं, वो बता देते हैं कि ये सोना है या ये आर्टिफिशियल है, इसमें कितने % सोना है। ऐसे ही आपको एक आयरन और मैग्नेट का पीस दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि ये आयरन वाला है या मैग्नेट वाला है, कौन सा है जी, इनमें से कौन सा मैग्नेट है या जो कौन सा आयरन है। ठीक है बच्चे, ये टेस्ट करने की एक क्षमता आ जाएगी अपनी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट्स along the north south direction is used to find directions। तो यही जो इसका गुण है, प्रॉपर्टी है ना किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, वो ऑलवेज रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये हमें दिशा डायरेक्शन देखने के काम में यूज़ होती है, इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा, तो हमें पता चला जाएगा कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ओके बच्चे, बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डर डेज। तो पुराने समय में इसी आधार पे एक डिवाइस का खोज हुआ था जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, जो पिछले लेसन में भी हमने रीड किया था, पिछले टॉपिक में भी। ठीक है बच्चे, पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में। तो ये दिशा ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए काम आता था। इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल। जहाँ पे मैग्नेट जो रहता है ना, वो एक नीडल की तरह, जैसे हमारे क्लॉक की नीडल्स होती हैं ऐसे रहता है। ये देखो, यहाँ पे पिक में भी दिखाया गया है बच्चे, ये देखो, ये वाला है ना जो कंपास नीडल है सारा। ठीक है, इसमें ये नीडल्स दिखाई गई हैं, ये वाली ये इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है। ये देखो, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट कर रहा है। जब हम इसको मतलब घुमाने की कोशिश करेंगे, ये पूरे कंपास को उठा के हाथ में इधर उधर करेंगे, तो ये भी अपने आप में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जो भी नीडल्स के अंदर दी गई हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं बच्चे। तो पुराने समय में यही एक मात्र जान डिवाइस था, स्मॉल डिवाइस,
छोटे वाला डिवाइस था जो मैग्नेटिक कंपास था, जो मतलब फाइंडिंग डायरेक्शन के काम आता था, दिशाओं को ढूंढने के काम में लिया जाता था। इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल, इसके अंदर में जो भी मैग्नेट है वो एक नीडल की शेप में दिया गया है, जो कि रोटेट फ्रीली। फ्रीली का देखो बच्चे बार बार में इस्तेमाल आ रहा है, आपने ये जान लेना है कि फ्रीली का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी बाहर से दबाव नहीं डाला जा रहा है, इसको कोई भी बाहर से पकड़ के नहीं घुमा रहा, ये अपने आप में घूम रहा है। ठीक है बच्चे, जो नेचुरली घूम रहा है मतलब। ठीक है बच्चे, द नीडल ऑफ द मैग्नेट कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो भी इसकी नीडल रहेगी वो हमेशा में दर्शाएगी, इंडिकेट करेगी कि इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है। द कंपास इज कैप्टर एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस, जहाँ पे भी हम इसको मतलब डायरेक्शन ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम इसको रख लेंगे। The compass is kept at the place where we wish to know the directions. After some time, the needle comes to rest in the north-south direction. कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, ये नीडल अपने आप में ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा, रेस्ट करने लगेगा। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्कड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। तो ये पूरा जो रहता है ना बॉक्स में रहता है, मतलब इसके ऊपर एक ग्लास का कवर रहता है बच्चों, जहाँ पे ये सारा जो है ना ये ग्लास से कवर किया हुआ है ऊपर से। जैसे हमारी डायल घड़ी होती है ना, क्लॉक रहता है, उस पर भी एक ग्लास लगा रहता है, उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो हम उसको टच तो नहीं कर सकते ना वो ओपन रहता है, ऊपर से ग्लास में कवर रहता है। तो ऐसे ही इन्होंने भी लिखा है कि डायल जो है लाइंड हो जाता है, जो भी मतलब इसकी मार्क किया हुआ है इस पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो भी इसमें डायरेक्शन मार्क की हुई है। ये जो मतलब एक कंपास बॉक्स ही होता है एक तरह का। ठीक है बच्चे, बॉक्स क्यों, क्योंकि ये सारा कवर में रहता है, अंदर से ये दिखता है हमें, इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकते, इस वजह से ये बॉक्स के रूप में रहता है। तो अलाइन, अलाइन मतलब एक मतलब एक खास दिशा में रहती हैं वो। ठीक है, जो भी इसकी नीडल है। नो ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन दी डायल। तो जो हमारी घड़ी रहती है, क्लॉक रहता है, उसको जो फ्रंट वाला फेस जहाँ पे हम टाइम वगैरह देखते हैं वो भी डायल ही होता है बच्चों। ठीक है, इसका भी डायल ही है, जहाँ पे हमने अपनी रीडिंग लेनी है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, डायल। तो यहाँ से हम अपनी डायरेक्शन की मतलब देख सकते हैं, जो भी हमने डायरेक्शन इसको स्टडी करना है। ए मैग्नेटिक कंपास इज एक्चुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। मैग्नेटिक कंपास क्या रहता है, एक छोटा गोल गोल, मैंने बोला है ना जो क्लॉक या हमारी घड़ी रहती है, हाथ घड़ी, वॉच, ऐसा ही एक सर्कुलर बॉक्स होता है विद ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब एक ग्लास का कवर, इसके ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है। एज सोन इन फिगर 4.6 द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल। तो जो मैग्नेट रहता है वो नीडल की शेप में रहता है, मतलब एक सुई जैसा नीडल इसमें बना के फिट किया होता है। इट माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। जो भी जैसे हमारी घड़ी की सुइयाँ रहती हैं वो भी कहाँ पे रहती हैं, बॉटम पे रहती हैं बॉक्स के। ठीक है, इसका जो एक साइड रहती है वो वहाँ पे फिक्स करी रहती है, ऐसी इसमें पिन स्टैंडिंग ऑन दी बॉक्स। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजिली। जैसे हमारी बच्चों हॉर वाली सुई रहती है, नीडल रहती है क्लॉक में, स्कैंट वाली रहती है, बड़ी वाली है ना, वो फ्रीली मूव करती रहती है कुछ समय बाद, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। ऐसे ही ये रहती है, ये भी एक क्या रहती है, फ्रीली मूव करती रहती है, ईजिली मूव करती रहती है एट सम पॉइंट, एट दिस पॉइंट इट कैन रोटेट फ्रीली। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज एजुअली पेंटेड रेड। जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन शो करनी होती है वहाँ पे हमने इसका रेड कलर लगा रखा होता है पेंट करके। बिलो द नीडल देयर इज़ ए डायल विद डायरेक्शन मार्कड ऑन इट। तो जैसे हमारे क्लॉक वगैरह में नंबर डाले होते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही इस पर डायरेक्शन जो लिखी रहती है नीचे वाले हिस्से में। बिलो, बिलो का मतलब नीचे वाला हिस्सा। बिलो द नीडल देयर इज़ ए डायल विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट, जहाँ पे डायरेक्शन मार्क की रहती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहाँ इसके मिडल में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे करके बच्चे। ठीक है, तो सारी
डायरेक्शन रहती हैं वो इसमें मार्क रहती हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वो जो है ना कंपास नीडल, ये आपकी स्कूल की लेबॉर्ट्री में भी उपलब्ध रहेगा बच्चे, या आप कहीं मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये घड़ी जैसा ही रहता है, छोटे वाला जो रहता है ना, स्मॉल वाला, ये वॉच की तरह ही होता है इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस है। ठीक है बच्चे, ये आपकी स्कूल लेबॉर्ट्री में भी डेफिनेटली मिलेगा आपको, वहाँ पे आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एक्टिविटी लेट अस कंस्ट्रक्ट। हमने कुछ बनाना है बच्चों, कंस्ट्रक्ट मीन्स कुछ तैयार करना है। कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल्स लाइक कॉर्क पीस, आयरन सीइंग नीडल, परमानेंट वार मैग्नेट, ए ग्लास बॉल एंड वाटर। आपने कुछ ये वाले चीज़ें जो है ना, फ्यू मटेरियल जो कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं, जिसमें एक कॉर्क पीस रहेगा, मतलब कोई भी लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, जैसे ढक्कन होता है ऐसे कॉर्क पीस होता है एक। उसके बाद आयरन स्विंग नीडल, वो लोहे की बनी हुई होती है ना, वो कपड़े सीने वाली नीडल, वो लेनी है आपने। परमानेंट वार मैग्नेट, एक परमानेंट वार मैग्नेट, मैग्नेट ना बच्चे दो तरह के रहते हैं, एक परमानेंट रहता है, एक टेम्परेरी। परमानेंट वाला वो रहता है जो मतलब उसकी पावर भी ज़्यादा रहती है, और वो मतलब जल्दी जल्दी ना ख़राब भी नहीं होता। ठीक है बच्चे, उसको हम परमानेंट वार मैग्नेट बोलते हैं। एक आपने ग्लास बाउल, मतलब कांच का कोई भी बर्तन लेना है, एंड वाटर, एक पानी लेना है। ठीक है बच्चे, तो ये हम कुछ तैयार करने जा रहे हैं, ये देखते हैं कि क्या बनाना है हमने। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन ए वुडन टेबल। किसी भी लकड़ी के मतलब टेबल पे आपने कपड़े सीने वाली जो नीडल ली है लोहे की, उसको रखना है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। आप किसी भी पोल को, चाहे नॉर्थ ले लो चाहे साउथ वाला ले लो, उस पर मार्क करा रहता है बच्चों, जो आपकी लेबॉर्ट्री में रहेगा ना उसमें मार्क करा होता है। नॉर्थ के वाले साइड में एन लिखा होगा और साउथ वाले साइड में साउथ लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, कीप एनी वन पोल, कोई भी पोल अपने मैग्नेट का इसके एक एंड पे रखना है नीडल के। ठीक है बच्चे, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलॉन्ग इट्स लेंथ एज सोन फिगर 4.7। देखो बच्चे, ये आपके फिगर में भी दिखाया गया यहाँ पे, इसको आपने मूव करना है एक डायरेक्शन में। जैसे ये नॉर्थ वाला ले लिया सपोज, इसका बार मैग्नेट का जी वाला जो पॉइंट मैंने लगाया है। ठीक है, तो जहाँ से हम नीडल के इसको रगड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको रब करना, और जहाँ पे आके इसको फिर उठा लेना है। सॉरी, यहाँ पे आप आके उसने उसको उठा के ऐसे फिर घुमा के फिर दोबारा से ऐसे करना है। यही डायरेक्शन आपने यही प्रोसेस बार बार दोहराना है। ऐसे उठाना है, ऐसे रगड़ना है, पहले जहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक आना है, मतलब इसको टच करते हुए रगड़ के फिर उठा के ऐसे करके गोल गोल घुमा के फिर जहाँ से शुरू करना है। मतलब एक तरफ से ही जाना है आपको, ऐसे नहीं करना जैसे ऐसे ऐसे रगड़ना है। देखो ऐसे 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 नहीं करना है। ठीक है, आपने एक ही डायरेक्शन चूज़ करनी है जो इसमें दिखाई गई है, एरो लगा के पहले जहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक ऐसे इसको रब करना है, उसके बाद उठाना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। ऐसे ही प्रोसेस करना है आपको। इससे क्या होगा ना, ये नीडल है इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, जो मैग्नेटिक बार में थी ना पावर, वो इसमें आ जाएगी। यही हमने प्रैक्टिकल में करके दिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये किसी भी और आयरन के पीस के साथ में स्टिक होने लगेगा, उसको ट्रैक्ट करने लगेगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा खुद में, जो नीडल वाला है पार्ट। ठीक है, जो नीडल है ना स्विंग मशीन की, स्विंग नीडल, वो क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। इस प्रोसेस से आप किसी भी मटेरियल के साथ ऐसा कर सकते हो, पर वो छोटी होनी चाहिए, और जो मटेरियल आपने मैग्नेट वाला लिया है वो परमानेंट मैग्नेट बार होनी चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है परमानेंट मैग्नेट बार। आप जी घर में कर सकते हो बच्चे प्रैक्टिकल, और किसी भी नीडल को आप मैग्नेट बना सकते हो। ओके, ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्ट विद दी सेम एंड ऑफ द सीइंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन।
वही बच्चे जिस एंड से आपने स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा से शुरू करना है, उसको रब करना है एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। फिर दोबारा से वही स्टेप दोहराना है। रिपीट द प्रोसेस एट लीस्ट 30 to 40 टाइम्स। तो ये 30 या 40 टाइम्स इसको आपने करना है। ब्रिंग द सेम सम आयरन फिलिंग और आयरन पिंज नियर द नीडल। आपने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े अब उसके पास में लेके आने हैं। इफ़ द पिंज और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल। अब देखो वो अट्रैक्ट होने लगेंगे बच्चों, डेफिनेट है कि वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि नीडल अब मैग्नेटिक की बार की तरह काम करने लगी है, उसमें मैग्नेटिक पावर आ गई है। ठीक है, देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब ये एक मैग्नेटिक बन गया है बच्चों नीडल। पास दिस नीडल थ्रो द कॉर्क हॉरिजेंटली फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर। अब देखो ये अपने कच का जो बॉल लिया था उसमें एक पिक्चर में दिखाया गया है, एक आपने कॉर्क लिया था, बोतल का कोई भी ढक्कन होता है, ठीक है, उसको सील करने के लिए, वो उसमें से आपने इसको ऐसे पास करना है और पानी से भरा हुआ ये बॉल उसमें आपको रखना है। हम बना क्या रहे हैं बच्चे, आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा ना मेरे हिसाब से। हम ये ना कंपास नीडल बना रहे हैं, ये फ्रीली हो गया अब इसका, ये फ्रीली सस्पेंड होने लग गया पानी में। ओके बच्चे, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करने लगेगी। आप देखते हैं आगे। पास द नीडल थ्रू द कॉर्क। ये नीडल को आपने कॉर्क के बीच में से गुजारना है हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली आप समझोगे बच्चे ऐसे करके, ठीक है, ये लेट में तरफ से ऊपर की तरफ में नहीं करना है आपको। फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर। अब इसको तैरना देना है, इसमें फ्लोट करना है, मतलब इसमें डुबो देना है पानी में, ठीक है, जो पानी बॉल में भर रखा है। सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर एज सोन फिगर 4.5। जो ये नीडल जो है ना पानी के ऊपर ऊपर तरती रहे। ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर, इसमें डुबोनी नहीं है बच्चों, उसके लेवल पे ऊपर मतलब तरती रहे, उसको फ्लोट करने देना है। व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट पे आएगा ना नीडल, मैग्नेट कंपास इज रेडी फॉर यूज। क्योंकि ये नीडल जो है वो मैग्नेट बन गई है बच्चों, पता ही है। अब इसके भी दो पोल बन गए हैं, नॉर्थ और साउथ। जो तीखे वाला पार्ट है वो, और जहाँ पे हम धागा गुजारते हैं सीने के लिए, वो ये दोनों वाले जो एंड है ना, ये एक नॉर्थ बन जाएगा इसका, एक साउथ की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है बच्चे, तो ये अब मैग्नेटिक कंपास की तरह काम करने लग गया है। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर ऑफ द नीडल इज पॉइंट, नीडल पॉइंट्स। अब देखना है कि कौन सी दिशा में ये आके इशारा कर रहा है, रुक रहा है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल द स्टॉप्स रोटेटिंग। अब इसको भी हमने वैसे ही रोटेट करना है आराम से, जितनी बार हो सके इसको रिपीट करना है। रिपीट दिस ए फ्यू मोर टाइम्स टू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या ये एक ही दिशा में रुक रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक तरह काम कर रहा है और एक कंपास बन गया बच्चों हमारे पास। मच बिफोर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास फिगर 9.4.6। जैसे हमारे पास अब मॉडर्न तरह के मैग्नेटिक कंपास यूज हो रहे हैं, मतलब उससे पहले की बात, पुराने समूह की बात, मच बिफोर। ठीक है बच्चे, अब तो मॉडर्न वाले आ गए हैं बोल रहा है, उसका हम बहुत रल्ले से यूज़ कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं। पर उससे पहले क्या था? ए डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय जू। जो आपने ये नीडल वाला कंपास बनाया है ना अपने हाथों से, ये देखो, ये वाला यूज़ में रहता था उससे पहले। ठीक है, जब ये मॉडर्न कंपास नहीं बने थे। क्योंकि ये कौन यूज़ करता था? इंडियंस, भारतीय लोग। क्यों करते थे? नेविगेटिंग एट सी, क्योंकि समुद्र में उसकी दिशा देखने के लिए। ठीक है बच्चे, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अभी हम अगला पार्ट बच्चे, थर्ड वाला पार्ट बाद में अपलोड करेंगे। तो अब तक के लिए यहीं पे धन्यवाद।